अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल से इब्रार वली आपसे मुखातिब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मकाम पर जहाँ पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं वो धरना दिए हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुक्म दिया था। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन ने यहाँ धरना दिया हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनके मुतालबात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किधर से आए आप? मैं गिलगित बल्चिस्तान का हूँ। अच्छा, हुकूमत ने फैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने, तो क्या मुतालबात हैं आपके इस हवाले से? हमारे मुतालबात ये है जनाब, मतलब जो हमारे जो डेली वेजर से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है इनको परमानेंट किया जाए। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि मतलब हमारे यूटिलिटी स्टोर को बंद न किया जाए, ताकि इतने लोग आपके सामने मतलब जमा हैं, इनका सारों का मतलब रोज़गार इस यूटिलिटी स्टोर से वाबस्ता है। तो गवर्नमेंट जब ये बंद करेगी तो ये लोग सारे क्या करेंगे, इनके बच्चे क्या करेंगे और इनका रोज़गार का क्या होगा। तो हमारी सबसे पहले ये मुतालिबा है, अगर यहाँ पर जो डेली वेजर्स भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी है और दूसरे भी लोग हैं, इनको सबको परमानेंट किया जाए और मतलब जो कॉरपोरेशन को फंड किया जाए। जो हमारे पैसे मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूज है वो हमें वापस कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है। तो आप कितने टाइम से यूटिलिटी स्टोर्स पे काम कर रहे हैं? 17 साल से मतलब यहाँ मतलब जो खिदमत सारी जान दे रहा हूँ। तो इससे पहले भी किसी अदवार में आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है या किसी हुकूमत ने फैसला किया हो? ये पहले भी हुए, 2-3-4 दफ़ा पहले भी हुए, जिन्होंने हमें मतलब जो एहतजाज करने पे मजबूर कर दिया, बल्कि हम डी चौक में धरने वर्दे दे रहे हैं। तो हमारे साथ तकरीबन ऐसा होता है मतलब जो ना। तो अभी मतलब जो ना पहले तो ये होता रहता था, इसको माली तौर पे कुछ मुश्किलात हो रहे थे, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया इसको ख़त्म करने का कह रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारे साथ मतलब नाइंसाफ़ी है। हम भी मतलब जो ना ये गवर्नमेंट का ये मतलब जो ना, हम पब्लिक है तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट हमारी ही है, हम सब मिल के गवर्नमेंट को चलाना है। ये नहीं है कि लोगों को मतलब जो ना बेरोज़गार करके गवर्नमेंट नहीं चल सकती है ना। मतलब इतने लोग मतलब बेरोज़गार हो जाएंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी सर? सर, आप बताइएगा, किधर से आए हैं? गिलगित से सर। तो क्या मुतालबात हैं, क्या और कितने वक्त से आप यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिम हैं? सर हम तो 2007 से मुलाजिम हैं और हमने 2007 से लोगों की खिदमत की है, लोगों को सहूलियात दी है। ठीक है, अभी भी हम यही कह रहे हैं कि ये जो इदारा है ये आम आवाम तक मतलब सब्सिडाइज अशिया देता है। ठीक है, उनकी सहूलत के लिए रखा हुआ है। अभी इधर हम जो इकट्ठे हुए हैं इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि भाई लोगों को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, इदारा बंद होगा तो सबसे पहले आम आदमी को तकलीफ़ होगा, उसके बाद हमारे वर्कर्स हैं जितने भी है। चलो ये कुछ कह रहे हैं कि परमानेंट को एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमारे तो ज़्यादातर जो है ना वो डेली वेज और कॉन्ट्रैक्ट बंदे हैं, उनका फिर क्या करेंगे। चलो जो भी हो, इनका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, लेकिन हमारा जो मुतालबा है वो सबसे पहले ये है कि इदारों को पहले बंद ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनको तकलीफ़ क्या है, ये एक सब्सिडी हमें अगर देते हैं तो उसके बदले हम अरबों रुपए इनको टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना, ये हमें तनख्वाहें देते हैं कि चलो ख़जाने पे हम बोझ हैं तो इसलिए हमें निकाल रहे हैं। हमें ये जो रेवेन्यू है हम खुद जनरेट करते हैं, खुद से कमाते हैं, खुद वो सब कुछ करते हैं, इनको फिर क्या तकलीफ़ है। ठीक हाँ, जो हुकूमत की तरफ से ऐलानात हुए हैं मतलब 2021 से 22 और 23 में जो जुलाई जून में जो बजट में होते हैं 25% 35% वो तनख्वाही बढ़ती है, वो अभी तक हमारी नहीं बढ़ी है। ठीक है, और भी शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के उन सूबों के जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मुलाजमीन हैं, लेकिन हुकूमत ने जब ऐलान किया यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है तो उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किधर से आए आप? मैं सर हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं? ज़ाहिर है हुकूमत ने बंद करने का ऐलान किया है, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आपके? सर तहफ़्फ़ुज़ात में हमारा सबसे पहला जो है ना, सबसे डेली वेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है। क्योंकि हमारे इधर जो वर्कर जो हैं तकरीबन उनके 15 साल हो गए हैं, किसी के 13 साल हो गए हैं। इन्होंने अभी तक इनकी इंतज़ामिया जो भी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तरफ से कोई ऐसा लाएअमल नहीं दिया। इमरान खान की गवर्नमेंट में हमें तकरीबन इन्होंने ऐसा बजट दिया है इन्होंने, क्योंकि 50 अरब रुपये की सब्सिडी हमें अप्लाई की थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में, शायद आपको मालूम हो, आप न्यूज़ वर्कर है, तो हमने तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा इनको अपने पैकेज में जो सेल दी थी डिवाइड की है। और दूसरा नंबर ये है कि हमारे जो भाई के मतलब खैबर से लेकर गिलगित ग्वादर से लेकर जितने भी मुलाजमीन आए हैं उनका एक ही ऑप्शन है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हम अपनी तरफ से लाएअमल पेश करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें 2021, 22, 23 और 24 में हमारे तकरीबन 15% और
23 और 22 में जो है 35 से 25%। हमारी तकरीबन 105% सैलरीज का अलाउंस जो है, क्योंकि अभी तक अगर मैं खुद अगर डेली वेजेस तो नहीं हूँ, मैं रेगुलर मुलाजिम हूँ, ठीक है। मैंने इस महकमे को अपनी जवानी दे दी है, 18 साल हो गए मेरे, क्योंकि जॉब के 2007 में हमने इस नौकरी में अप्लाई किया। और दूसरा नंबर ये है कि आपको मालूम होगा कि 2019 और 20 के दरमियान हमारे यहाँ इधर कोरोना का मसला बना था। इसमें हमारे तकरीबन 29 या 30 हमारे वर्कर जो है शहीद हुए हैं। हमारी जो टाइमिंग जी, हमें जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तरफ से जो ऐलान किया था कि आपकी टाइमिंग जितनी है, क्योंकि हमने 12 घंटे से ज़्यादा इसमें अप्लाई की है, क्योंकि टाइमिंग हमारी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट थी। जब सैलाब का जब कोई मसला होता था या कोई अर्थक्वेक होता है, जिसको मतलब आप कह सकते हैं कि जो ज़मीन कांप रही है, मीन्स के उसमें आपको पता है सबसे पहले हमारा ये अदारा है, हमने अपनी जान माल सब कुछ तहफ़्फ़ुज़ करके अपने बच्चों का मतलब पेट, क्योंकि हम अगर इधर आए हुए आप देख सकते हैं जितने इंतज़ामीन है हमारे जो कैदीन है, कल की डेट में हम जब पहला मरला हुआ था उनसे बात की थी, और आगे से उन्होंने क्या ऑप्शन दिए कि राना तनवीर साहब हैं जो हमारे मिनिस्ट्री में वज़ीर खुराक हैं, उन्होंने अपनी तरफ से यही बात की कि उनके भाई फौत हुए हैं। तो हमारे जो इंतज़ामिया में थे शाह साहब और ख़ासकर राजा मस्किन साहब और कुरैशी साहब, ये मतलब इन्होंने अपनी तरफ से ऑप्शन दिया था कि इनके साथ जाकर बात करेंगे। बात तो अगर की भी है, लेकिन उधर लायामल क्या है कि उनके भाई की डेथ हो गई थी। फिर हमारे जो इधर मुंतज़मीन है, जो इंतज़ामिया में ये सारे भाई जिधर से भी आए हुए हैं, इन्होंने अपने बच्चों का पेट काट कर, देखिए हम अगर इससे खाली कर अगर जाते हैं, हमने तो कश्तियाँ जला दी हैं, हमारे घर तो मतलब चूल्हे ठंडे हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे आप बताएं ना। अच्छा ये बताएं कि जो रेगुलर मुलाजमीन हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात भी की जा रही है। देखें ये हमारा कोई लायामल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ये नहीं कि गोल्डन शेक हैंड में अगर मैं रेगुलराइजेशन में हूँ, अगर कोई मेरा भाई डेली वेजेस है, देखें इनकी अपनी जवानी, अगर मेरी 36 साल उम्र हो गई है, मैं 17 साल की एज में अगर मैं इधर आया हूँ, मैं पाकिस्तान की एक मतलब मुंतज़मीन की तरफ से एक वर्कर हूँ, मैं आम सा एक बंदा हूँ। देखें मैं ये नहीं कहता कि मेरे कोई भाई किसी डेली वेजेस को आप मतलब निकाल दें, वो किधर जाएगा। अगर किसी ने इधर अपनी जवानी भी तबाह कर दी है, अपने बच्चों का पेट काट कर अगर हम इधर आ गए, अगर इधर से हम अगर खाली जाएंगे, हमारे तो बच्चे फाका कशिश पर मजबूर हो जाएंगे। इससे लाजमी तो नहीं है कि 2 करोड़ 40 लाख अगर बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से हमारा अगर अदारा है, तो ये हमारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हमारा मुतालबा है, उनके अगर नवासे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बिलावल साहब से, अगर वो सुन रहे हैं, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, आपकी वजह से हमारा अदारा कायम है, क्योंकि जरदारी साहब ने अपनी तरफ से तो कोई ऐसा लायामल नहीं दिया। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा है कि कश्तियाँ जला के आ चुके हैं, दूसरा रोज़ है, अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या अगला लायामल होगा? देखिए हमारे जो मुंतज़मीन है, ख़ासकर हमारे शाह साहब, राजा मस्किन साहब, अगर ये हमें कोई लायामल देंगे, हमने अपनी जान देनी है। देखिए हमारा अगर ये वर्कर है, इधर से अगर किसी से आप अगर बात करके, अगर आपने भाई से बात की है, मैं अपने बात से हूँ, ये गिलगित से, अगर खाली हाथ अगर जाते हैं, हमारा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि हम इधर तो दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले दिन में डेडलाइन तो किसी ने कुछ नहीं दी, ना ही अभी तक हमारा कोई ऐसा फैसला है। अगर हमारे कैदीन हमें कहते हैं कि डी चौक जाओगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह जाकर दिखाएंगे, ये हमारा वादा है इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान से, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और केपी से जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं वो इस वक्त यहाँ पे धरना दिए हुए हैं और दूसरा रोज़ है और आज बारिश भी है, काफ़ी मुश्किलात में ये लोग यहाँ पर अपने हक के लिए यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। एक और मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के, इनसे भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? एबटाबाद से ही। सर क्या कहेंगे, हुकूमत ने फैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है, ये हुकूमत का गलत फैसला नहीं। डेली वेजेस देखें, जिसके 12 साल 13 साल 18 साल हो गए, वो किधर जाएगा। आजकल नौकरी मिल ही नहीं रही, ये तो हुकूमत का फैसला गलत है। तो अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या मतलब आप क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए या क्या आपका लायामल है? हम तो हमारा तो ये पहला है कि महकमे को बहाल किया जाए। ये सब की रोज़ी लगी हुई है, 15,000 बंदा है, ये ख़ानदान तबाह हो रहा है ना, वो किधर जाएगा। उनके बच्चे भूखे मरेंगे। अच्छा एग्जैक्ट फिगर आपको पता है कि टोटल मुलाजमीन कितने हैं? क्योंकि कोई 14,000 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है, तो एग्जैक्ट जो पाकिस्तान में जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं उनके मुलाजमीन की तादाद क्या है? 15,000 है तकरीबन। 15,000 है। किस जगह से हैं? मैं गुजरांवाला पंजाब से आया हूँ। अच्छा हुकूमत ने फैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर बंद करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 16,000 मुलाजमीन है पूरे पाकिस्तान में,
तो क्या कहेंगे, क्या रद्द अमल है आपका और क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि 15 से 16 हज़ार सिर्फ ये मुलाजिम नहीं हैं, इनके पीछे 15 से 16 हज़ार ख़ानदान हैं जो सब के सब इस वक्त जो है ना परेशानी के हाल में हैं। ना सिर्फ ये पहली दफ़ा इस हुकूमत ने किया, जब इनकी हुकूमत पहले 2013 से 18 तक आई उस वक्त भी इन्होंने जलील व ख्वार किया है। देखिए ये अदारा हमारा अपनी मदद आप है, ये किसी भी गवर्नमेंट पे कोई बोझ नहीं बना हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि ये नाअहल, करप्ट और बददियानत ये जो सियासतदान हैं इनको क्या सूझी है। इनकी सिर्फ और सिर्फ नज़रें हमारी जो प्रॉपर्टी है इस पर पड़ी हुई हैं, ये इनको इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये अदारा अपनी मदद आप चाह रहे हैं। ना तो हमें ये सैलरी देते हैं, ना ही हमें किसी किस्म का ये अपना कोई अफोर्ड करते हैं। हम अपनी मदद आप काम करके हम अपना जो है ना रिज़्क़ कमा रहे हैं, अपने बच्चों को कमा रहे हैं, लेकिन इनको ये भी जो है ना इस नालायक, नाअहल और करप्ट हुकूमत को ये भी इस चीज़ का जो है ना मंजूर नहीं है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई वफ्द आया आपसे बात करने के लिए? लेकिन किसी किस्म का कोई वफद नहीं आया। ये बिल्कुल बेसूद बात है कि जी कोई वफद आया, मुख्तलिफ किस्म के लॉलीपॉप दे रहे हैं, किसी किस्म का कोई हतमी नहीं। हम सर पे कफन बांध के आए हैं और हमने उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाना जितनी देर तक ये हमारे जो जायज़ हकूक़ हैं ये हमें देते नहीं हैं। क्या मुतालबात हैं? ज़ाहिर है जहाँ आप उकाड़ा से हैं वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से। क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? मुतालबात ये है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं। तो बंद क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसमें यूटिलिटी स्टोर में तकरीबन 15,000 मुलाजिमीन हैं, 1971 से ये चल रहा है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन जो हैं उनको भी 17 साल हो गए हैं, और जो डेली वेजेस हैं उनको भी 15 साल हो गए हैं। कुछ रेगुलर मुलाजिमीन हैं, उनकी सर्विस ये सारा कुछ इतनी जल्दी क्या है हुकूमत को ये अदारा बंद करने की कोई वजह तो बताए। हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं उनको सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए। और यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा अदारा है जिसमें तमाम वर्कर्स, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जोनल ऑफिस अपने, और हुकूमत अगर इस वर्कर को 10-20 लाख दे देगी तो अदारा बंद नहीं ये करेंगे। इनके जो ख़रीदने वाले अदारे के इनके पीछे जो हैं वो ख़रीद के, और ये जितना पैसा बनेगा वो इससे तकरीबन, जो अगर मुलाजिमिन को ये 20 लाख एक को देते भी हैं तो तकरीबन कोई 2-4-5 अरब बन जाएंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो खरबों में है। तो ये खरबों की प्रॉपर्टी तो 4-5 अरब में खुद हथिया के ये बिजनेसमैन है, ये अपने बिजनेस को इस तरह मोटिवेट करना चाहते हैं, ये अदारे को ख़रीदना चाहते हैं खुद। तो इन सारे कारोबार को बंद करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि होश की नाखल लें, ऐसे इक़दाम से बाज आ जाएँ। ये जो अवाम में लावा उभर रहा है, ये ना उनके बांग्लादेश वाला इनका हालात हो जाए, मुल्क में इंतशार फैले। वर्कर का एहसास है ये नहीं होना चाहिए। वर्कर को सपोर्ट करना चाहिए ताकि तमाम से तमाम वर्कर के अंदर खुशी की लहर हो। पहले ही मुल्क के अंदर जो हालात हैं, आए दिन दहशतगर्दी, बम धमाके, नौजवान शहीद हो रहे हैं, और बाकी अगर ये बेरोज़गार होंगे तो ये क्या करेंगे, डकैतियाँ करेंगे। जब अगर मैं भर्ती हुआ हूँ तो उस वक्त मेरी तालीम FA थी, 2008 में अगर मैं भर्ती हूँ, आज मैंने MA कर लिया है, तो इस अदारे में मेरी उम्र तो चली गई है। अब मैं 32-33 साल का होगा ना, तो मैं कहीं जॉब कर सकता हूँ। कुछ लाए अमल बताए ना हमें किस इदारे में एडजस्ट करना है। एक तरीक़ेकार होता है, जो भी हुकूमत आती है, हुकूमत का क्या फ़र्ज़ होता है, नौजवानों को रोज़गार देना या छीनना। कहाँ से आए हैं और क्या मुतालबात हैं? मैं एबटाबाद से आया हूँ। हमारे यही मुतालबात हैं आर्मी चीफ साहब से भी और वज़ीर आज़म साहब से भी, और आसिफ अली जरदारी साहब को भी बोलो कि ये आपका ये अदारा है, ये आपके पीपल पार्टी वालों ने बनाया है, खुदा के लिए इसको ख़त्म ना करें। हमारा और कोई किसी सियासत में हम न काम करते हैं, न सियासत में हिस्सा है हमारा। जो खुदारा ये गरीब लोग इधर आए हुए हैं, इनको आप खुदा के लिए इनको रिलीफ दें, और इनको ये घर जाएं। बारिश में खड़े हैं, कई लोग बीमार हो गए हैं। खुदा के लिए हमारी आर्मी चीफ साहब से, मुनीर साहब से, और पीपल पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब से, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारा इम्तिहान न लिया जाए। ये इदारे पाकिस्तान के हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं, और जितने भी हमारे वर्कर हैं ये अभी बारिश में खड़े हैं। जब तक आगे हमें जो मुतालबात हमारे नहीं माने जाएंगे, फिर हम डी चौक की तरफ आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिंध के बदीन से आए हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि कब से मुलाजिम है यूटिलिटी स्टोर के? मैं 2007 से हूँ। तो दायरे बंद करने का ऐलान कर दिया हुकूमत ने, तो यहाँ पर आए, मुतालबात हमने बाकी लोगों के भी सुने। क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे? नहीं माने जाते तो क्या लाए अमल होगा? सर, अगर हमारे मुतालबे नहीं माने गए तो हम वापस घर भी जा के क्या करेंगे? ज़ाहिर है हमारे मुतालबे नहीं माने गए तो हम डी चौक में जाएंगे। अगर डी चौक में भी हमारे मुतालबे नहीं माने गए तो हम पार्लियामेंट हाउस का भी घेरा करेंगे। लेकिन अभी
हम कश्तियाँ जला के आए हैं, हम छोड़ के आए हैं सारा। जब तक हमें बहाल नहीं किया जाता, जब तक हमारा इदारे को बहाल नहीं किया जाता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, मरेंगे जिएंगे यहीं मरेंगे। और कोई हुकूमती कोई वफ्द आया आपसे बात करने के लिए? हुकूमती वफद तो कोई नहीं आया, लेकिन पीपल्स पार्टी के बंदे आ रहे हैं हमारे पास। हमें जो उम्मीद है वो वक्त हुकूमत से नहीं है, लेकिन हमारी जो अभी भी उम्मीद है वो आसिफ अली जरदारी साहब से है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से है। वो उनको हमने कहा है, हमने हमारे MP MNA जो हैं उनको भी हमने तसव्वुर से उनको जो पैगाम पहुंचाया है, इंशाल्लाह हमारा मसला हल होगा। आसिफ अली जरदारी साहब इस इदारा को बचाएंगे। किधर से आए आप? गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा बताइएगा, क्या मुतालबात है? ज़ाहिर है हुकूमत ने फैसला किया है कि बंद करने जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर। ये मैं हैरान हूँ ये हुकूमत से ना, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से। ये एक हुकूमत नहीं है, ये एक कॉरपोरेट एक इदारा है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। ये जब भी आती है गरीब मज़दूर के ऊपर जुल्म करती है। जब भी हमने ये जो 2-3 धरने दिए हैं इन्हीं की हुकूमत में दी है। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सियासत करें, ना कि इन गरीबों का हक मारें। ये एक ऐसा इदारा है ये जो खुद कमाता है, खुद अपने बंदों को, अपने स्टाफ को सैलरी जनरेट करती है, उनको देती है। जस्ट ये एक सब्सिडी देती है। और अभी ये लोग, हम इनके मकरूज़ नहीं है, ये हमारे मकरूज़ हैं। इन लोगों ने हमें देना ये पैसे। तो इनसे रिक्वेस्ट है, और मैं हैरान हूँ कि ये पीपल्स पार्टी से कि इन लोगों ने इनके साथ मिल के कैसी हुकूमत बनाई है। ज़रा इनको सोचना चाहिए, इन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। कितने अरसों से हमने अपनी जवानी इस जगह पे दे दी है। आप बता दें हम किधर जाएं? अभी हमारी एज ओवर हो गई है, हम किधर जाएं? अच्छा, दूसरा रोज़ है यहाँ, आज धरने का मुतालबात नहीं माने जाते, तो क्या डी चौक की तरफ मार्च करेंगे आप? इंशाल्लाह हमारे जो कायदीन हैं, हमारे कायदीन ने जो हुक्म देंगे हम डी चौक जाएंगे ज़रूर, भले हमारी जान भी चली जाए। इनसे हम बेजार आए हैं। हम पता नहीं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अब कैसी हुकूमत आएगी। हम परेशान हैं इस टाइम, मुल्क पूरा तबाह है। ये लोग सारी ये इदारे खुद ख़रीदना चाहते हैं। ये एक कॉरपोरेट एक सियासी इदारा है, नालायक और नाअहल इदारा है। ये पार्टीज़ है हमारे इधर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीपल्स पार्टी से भी, इनसे अलहदगी इख्तियार करिए। पागल लोगों के साथ बैठे हुए, ये नशा करते हैं, पता नहीं सस्ता नशा। मैं इनसे हैरान हूँ, अजीब व गरीब लोग हैं यार। मुलाजमीन की तरफ से हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम डी चौक की तरफ भी मार्च करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा।